पहली बार यहाँ आए हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और यह देखकर इतना आनंद आ रहा है कि मन प्रसन्न हो गया। इतनी वृद्ध माताओं की सेवा, अहर्निश अन्न क्षेत्र सेवा प्रभु की कृपा से हो रहा है। लेकिन वर्तमान के समय में कुछ लोग आपका जो विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं, साधु समाज का विरोध कर रहे हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत अपमान हो रहा है। कुछ लोग, इसका मुख्य कारण यह है कि एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण, घर घर भीख मांगने वाला ब्राह्मण आज अहर्निश 30,000 लोगों को भोजन करा रहा है, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहा है। जिन माताओं की तुम सब सेवा नहीं कर पाए, उन माताओं की सेवा कर रहा है। किस बात की जलन है तुमको? प्रेमानंद जी महाराज भक्ति का जागरण कर दिए, आपने सेवा का एक नया संकल्प शुरू कर दिया। इससे पूरी दुनिया के अंदर बौखलाहट उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि मन्नत के आगे भीड़ लगनी कम हो गई है। वृंदावन में अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो गया, वृंदावन में भीड़ हो गई, हमारे युवा चंदन लगाने लगे, भस्म लगाने लगे, त्रिपुंड लगाने लगे, शिव की सेवा करने लगे। इससे इनको जलन होगी और इनको जलन होती रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं महाराज, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी सेवा करते रहिए। जब सनातन बढ़ा है तब विरोध हुआ है, ये याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमें तो भगवान पे भरोसा है, हमें तो भगवान पे भरोसा है, हमें तो भगवान पे भरोसा है। हम तो भगवान के भरोसे कर रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं कर रहे हैं, विरोध करने वालों के भरोसे नहीं कर रहे हैं महाराज। आप संतों का आशीर्वाद है। देखिए ये दास अनिरुद्ध, मीडिया ने कितना विरोध किया, कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के नेता हो चाहे कोई भी, बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने कितना विरोध किया। इतने विरोध के बाद भी ये दास यहाँ सेवा करता खड़ा रहा। आप बताइए कि एक व्यक्ति का विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेवा कर रहा है, तो आप भी सेवा कर लीजिए। कौन आपके हाथ पकड़ने जा रहा है? और हमने गलत क्या कहा? यही तो कहा कि भाई लिविन में रहना गलत है। लिविन हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। कोई भी संत समाज, कोई भी पढ़ा लिखा समझदार जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं, हम उन राम की मर्यादा की बात नहीं करेंगे तो क्या व्यभिचार की बात करने लग जाए? महाराज जी, वर्तमान के समय में भारत के 3 परिवारों का बात करना चाहूंगा जी। एक अंबानी परिवार, और दूसरा जो भारत के महान क्रिकेटर है विराट कोहली, और तीसरे खान सर, जीएस खान रिसर्च पटना में जो चलाते हैं जी। अंबानी परिवार से विरोध करने वाले तो धनी नहीं है, उनके परिवार में भी एक शादी हुई है। आप सबने देखा भी, संस्कृति का एक अनुपम झलक देखने को प्राप्त हुआ है हम हिंदुओं को। यह गर्व की बात है, यह गर्व करना चाहिए। लिव इन की बात हो रही है, विराट कोहली जैसा पति नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी अनुष्का शर्मा के प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठ रही है। यह नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात का जलन है, सही है, इस बात का जलन है। खान सर की भी एक शादी हुई, उनकी पत्नी जो थी यहां तक घूंघट की थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, मन प्रसन्न हो गया कि बताइए, इस्लाम धर्म महाराज जी विरोध नहीं कर रहा है, हिंदू धर्म में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। श्रावण के महीने में खान सर ने भी त्रिपुंड का धारण किया था। हमारी 15,000 बहनों ने रक्षा बांधा है। अभी डायलिसिस सेवा का प्रकल्प भी चलाने जा रहे हैं, तमाम सारे डायलिसिस की मशीनों को मंगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है महाराज जी, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम सब ब्राह्मण समाज, साधु समाज, संत समाज, हिंदू समाज, आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? महाराज जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां विरोध कर रही हैं, उनको आकर यमुना जल से, यमुना जल लेकर, और हम लोगों का चरण धोने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी। अनुद्धाचार्य का चरण न धोएं, प्रेमानंद का चरण न धोएं। आज की जो यह कार्य कर रही हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं,
हमारी नारी शक्ति चंद्रमा पर पहुंच रही हैं, क्या क्या तरक्की कर रही हैं। जी उनके चरणों को धोकर, उनके पाद प्रक्षालन कर कर आचमन करें, पवित्र हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मार्कंडे पुराण में, महाराज जी आपने भी पढ़ा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति है। समस्त विद्याओं का, डॉक्टर साहब, समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति, समस्त विद्याओं को जानने के लिए। जी और जितनी भी देवियां हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, इन सारे बहनों में, सारी माताओं में देवी का स्वरूप है। हम तो घर घर से सीता देखना चाहते हैं, हम घर घर से तो सती देखना चाहते हैं। हम इस अभिलाषा में बोल रहे हैं, अपने आप लोग लिविंग रिलेशन में मत रहिए। वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, महाराज जी आपके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, आपने जो बोला कि नहीं होना चाहिए, भैया जिसको रहना है वो रहे, महाराज जी जिसको रहना है वो रहे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं तो हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि नहीं? बोलिए एक बार हाँ या ना। हम अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं। हमारे लोग अगर मान रहे हैं तो महाराज जी इसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, विरोध भी वही कर रहे हैं जो स्वयं गलत हैं। जो सही है उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चरित्रवान पुरुष हो या स्त्री, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपत्ति उन्हीं को ही, चोर को चोर कह दिया गया तो चोर बवंडर मचा रहा। अगर वो इतने ईमानदार हैं तो शादी से पहले बताएं कि मैं 2 के साथ 6-6 महीने लिविंग में रहा हूँ या रही हूँ, बताओ ना। सच बोल के शादी कर लो फिर। सही है। अगर तुम्हें लग रहा है लिविंग सही है तो फिर सच बोल के शादी करो। सही है। डॉक्टर साहब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि आप लिविंग को सही मान रहे हैं तो विवाह के टाइम बताइए, लड़का भी बताए लड़की भी बताए कि हम इतने महीने लिविंग में रहे, फिर आपकी शादी हुई तो फिर होए तो कर लो। देखो कोई करेगा भी, नेड़े भी लगेगा तुम्हारे। महाराज जी सही है। सनातन को, इन लोगों को छेड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम भगवान शिव की स्तुति नमामि समीसान से भी करना चाहते हैं और शिव तांडव से भी करना जानते हैं। बिल्कुल, आप जिस भाषा में समझेंगे हम आपको उस भाषा में जवाब देंगे। महाराज जी संजोग से मैं भी गोरखपुर का ही हूँ। अच्छा, योगी बाबा का बुलडोजर पूरे देश में दौड़ रहा है। सही। तो हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, सुंदर, आपको सब पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परम पूज्य है वो, आदरणीय है। गुरुदेव का कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, डॉक्टर साहब आपने बोला गौ माता का, गौ रक्षा के लिए आप लोग 1.25 घंटे भजन करिए। तो हम लोग महाराज जी भजन कर रहे हैं। जितना हो रहा है वृंदावन में, जो संत महात्मा जो भी आए हैं, ब्राह्मण साधु समाज जो भी भजन कर रहा है, तो इन भजन करने वाले महात्माओं को छेड़ो मत, मैं उनको बताना चाहता हूं। नहीं तो हम भाजन करना भी जानते हैं। हमारे गुरुदेव हमें भजन और भाजन दोनों सिखाया है। महाराज जी गुरुदेव की कुछ पंक्तियां इस सब मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। और हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, ये लोग सब लोग चरण में बैठते हैं। भाई पुरी पीठाधीश्वर जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, शंकराचार्य जी, वो अपने आप में ही चलते फिरते केवल भारत के नहीं, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। ये माफ कहिए, क्योंकि उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा त्याग, उनके जैसी तपस्या मुझे नहीं लगती कि आज किसी व्यक्ति में इतनी तपस्या, इतना त्याग होगा। हमारी यही तो गलत बात है कि हमने संतों का आदर करना छोड़ दिया। हमारे देश में जो शंकराचार्य जी हैं, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी, वो इतने विद्वान हैं कि जिस गणित का लोप हो गया इस देश में, वैदिक गणित, उस वैदिक गणित के वो इतने विद्वान हैं कि उनका लिखा हुआ शास्त्र, उनका लिखा हुआ सिलेबस दुनिया के लोग पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनकी लिखी पुस्तक हम स्कूलों में पढ़ाएं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे महान पुरुषों का आदर नहीं करते। अब जब संतों का आदर ही नहीं होगा तो संत लोग, जिस सनातन की रक्षा के लिए, संत अपने आप में एक योद्धा होता है। लोग कहते हैं ना संतों को मीठी बात करनी चाहिए, नहीं, संत योद्धा है।
संत कड़वी बात करेगा। मीठी बात करने से, मीठी बात आपके माँ करें, आपके पिता करें, आपके दोस्त करें, संत वो बात करेंगे जो राष्ट्र के हित में हो, चाहे वो मीठी लगे चाहे वो कड़वी लगे। और पूज्य शंकराचार्य जी यही करते हैं। लोग कितना उनका भी विरोध करते हैं, लेकिन वो खड़े हैं इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन के लिए। संत योद्धा होते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। अब बताइए, लिविन में रहने वाले लोगों को विरोध करने के लिए यदि ये दास अनिरुद्ध आया, तो बताइए मुझे ऐसे लोगों से लड़ना ही तो पड़ रहा है। यही तो लड़ाई, और संतों को लड़ना ही पड़ेगा, धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अर्जुन को लड़ना श्री कृष्ण ने सिखाया। अर्जुन बोल रहे थे मैं राम राम जपूं, कृष्ण कृष्ण जपूं, जंगल में जाके भजन करूं। भगवान बोले नहीं, तू भजन मत कर, तू धनुष उठा और लड़। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने लड़ने की प्रेरणा दी ना अर्जुन को। फिर इसलिए संत का मतलब है सनातन के योद्धा। ये संत ही योद्धा है जो सनातन की रक्षा करने के लिए अपने बात से युद्ध करके, अपने वाणी से युद्ध करके, माला से युद्ध करके, तो जरूरत पड़ी तो भाला से युद्ध करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। गुरु का काम क्या है? केवल पढ़ा देना नहीं, वो गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में धनुष लेके भी खड़े हुए यदि जरूरत पड़ी तो गुरु का काम है कि माला जपता रहे, जपाता रहे। पर क्या माला जपने से काम पड़ता? तो अर्जुन भी माला जपने लगते, क्या जरूरत थी गांडी उठाने की? पर जहां माला जपने से काम हो वहां माला जपना चाहिए, और जहां भाला की जरूरत हो वहां भाला चलाना चाहिए। यही धर्म है। पूज्य महाराज जी भगवान शिव समाधि में सोते नहीं हैं, भगवान शिव समाधि की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और जब भगवान शिव समाधि से निकलते हैं तो भयंकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता ही है कितने जानवरों की हत्या हुई, कितने जानवरों की महाराज हत्या हुई। इस देश की मीडिया बोलने नहीं गई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भारत की मीडिया, तमाम सारे सोशल तंत्र आपके विरोध में बोलने के लिए आ गए। उन जानवरों की अभी मात्र 40 सेकंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर सारा गांव का गांव महाराज जी बह गया। यह गौ हत्या अगर पाप होगा, भारत की भूमि पर अगर गौ रक्त बहेगा, तब तक किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या गौ हत्या का इतना विरोध इस देश में कभी देखा आप लोगों ने? कभी नहीं महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य का विरोध जितना तेजी से लोगों ने किया, इतना विरोध गौ हत्या का करते तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाती। जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, वो भगवान जो गाय के लिए आते हैं, आज वो गाय कट रही है, क्या वो महिला जो मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रही हैं, या मेरे लिए FIR दर्ज कराने गई महिला, कुछ महिलाएं, क्या उन्होंने कभी गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई? कभी नहीं। मेरा विरोध करने का मतलब ये हो गया कि आप लिविन का सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज जी पूज्य गुरुदेव ने अभी साक्षात्कार दिया, आपने भी सुना होगा कि हमारे पास 1 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा उन पाखंडियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 1 मधुमक्खियों का तात्पर्य क्या है। 1 मधुमक्खी अगर जाती है तो 1000 को अपने साथ लेकर आती है। यहाँ पे कोई है जो हमको पहचानता है? कोई भी? आप महाराज जी पहचानते हैं हमको? जी जी बिल्कुल, आप परम पूज्य। नहीं, एक ब्राह्मण के अलावा और आप कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी बातों से आप सब सहमत हैं कि नहीं? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? हमने ये जान लिया कि आप ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, तो आप अपने आप में राष्ट्र की सेवा के लिए, आप राष्ट्र हित में खड़े हैं। आप महाराज जी बस 2 शब्दों बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, और इन शब्दों को पूरा भारत सुनना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को इस शब्दों के बारे में और इन राजनेताओं को भी जानना चाहिए महाराज जी। जरूरी। अदूरदर्शी राजनेता जिनको देखने की क्षमता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, ऐसे राजनेता स्वयं को भी आध्यात्मिक क्षेत्रों के अधिनायक समझ बैठे हैं, मालिक समझ बैठे हैं। तो उन राजनेताओं को भी चेतावनी कि आप धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि आप धार्मिक क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। आपके पूर्वज धार्मिक क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। हमारे पूर्वज, हमारे परंपरा शंकराचार्य से चली आ रही है महाराज जी। अभी एक नेता ने कहा कि कथावाचकों को नहीं सुनना चाहिए। महाराज जी एक चीज और मैं आपकी बातों, लोग कह रहे हैं कि कथावाचक आज के समय सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। महाराज जी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए कथावाचकों को। जो इतनी वृद्ध माताओं का सेवा कर रहा है, जो अन्य क्षेत्र चला रहा है, जो इतने लोगों को रहने का स्थान दिया है, वो सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सेलिब्रिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, कुल मिला के ये है कि जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उन नेताओं से पूछिए कि क्या आप अपनी बेटियों को, बहनों को, क्या आप अपनी बेटी के लिए लिव-इन में रहने वाला दामाद ढूंढ के लाएंगे? पूछिए उन नेताओं से। भाई जो सही कहा जा रहा है उसे नेता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? कोई भी हो, संत जो बात कहते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, पूरी सृष्टि के लिए होता है, केवल भारत के लिए नहीं। ये बात पूरी दुनिया के लिए है, कोई माने ना माने मत मानिए। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज जी, जितने भी आचार्यगण हैं, इंद्रेश जी महाराज जी, ये सब जो भागवत का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय इन सबके द्वारा जो हमारे भारत के युवा वर्ग जी, जी, अपने धर्म को अपनाने लगा है, इससे विदेशी तंत्रों का और सनातन संस्कृति को न मानने वाले तंत्रों का बौखलाहट शुरू हो चुका है। इसी कारण आप जैसे लोगों का यह बहिष्कार करना चाहते हैं। कथावाचकों के द्वारा सनातन का इतना प्रचार हुआ ना, इतना प्रचार हुआ कि कुछ लोग इतने डर गए कि भाई कहीं हमारा ये, हम लोग देखिए विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग कथाओं से कहते हैं कि विदेशी चीजें मत खरीदिए, भारत में बनी चीजें खरीदिए। अब बताइए, हम राष्ट्र का ही प्रचार कर रहे हैं। कथाओं के द्वारा केवल कृष्ण का प्रचार तो है, लेकिन कृष्ण कौन है? ये राष्ट्र है तो कृष्ण है, और कृष्ण है तो ये राष्ट्र है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं, और यही सनातन संतों का काम है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो संतों का काम है। संतों को बनाया ही इसलिए गया कि आप सनातन के लिए लड़िए, आवाज उठाइए, जहां गलत हो रहा उसमें बिल्कुल जुट जाइए। अब संत चुप रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? महाराज जी, जो हम सब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मात्र एक लाइन में आप सभी समझने का प्रयास करिए, और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक जाएगी वह सभी हिंदू राष्ट्र की मात्र परिभाषा एक लाइन में समझने का प्रयास करिएगा। जी, हिंदू राष्ट्र में सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन जो आप बताते हैं दुर्व्यसन मुक्त हो, जी, गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलंबन लिया जाए, जिससे हमारे जो विवेक है उस विवेक में विमलता आएगी। सुंदर, सही, सुंदर। यह हिंदू राष्ट्र का यह संकल्प है। तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़के, युवा युवतियां नशा करके पड़े हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी के नशे में चले जा रहे हैं। जो लड़का लड़की नशा करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं, इस नशा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, और नशा रोकने के लिए संत लोग युवाओं को समझा समझा के सही मार्ग पर ला रहे हैं, तो उन संतों का विरोध हो रहा है। पता है आपको, गुटखा बेचने वाली कंपनियां संतों का विरोध क्यों ना करें? अब मैं कहूं कि आप गुटखा ना खाओ, और मेरे कहने से 1 लाख लोगों ने यदि गुटखा खाना छोड़ दिया तो 1 लाख ग्राहकों का, कंपनियों को नुकसान हो गया कि नहीं? यदि शराब पीना आपने छोड़ दिया 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख शराब की बोतल बिकने का नुकसान शराब कंपनियों को हो गया कि नहीं? चरस का नुकसान हो गया, अफीम का, गांजे का। तो संतों के खिलाफ ये कौन? जो नशा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियां। अब बड़ी बड़ी मीडिया को पैसा दे दे के, और ये शराब की और गुटखा की कंपनियां कहती हैं कि संतों का विरोध करो, तो पैसा ले लेके मीडिया संतों का विरोध करने लग जाती है। क्योंकि आप समझो, संतों से इस राष्ट्र को कितना भला हो रहा है। शराब पी के लड़का लड़की पड़े हैं, सड़कों के किनारे नशा कर रहे हैं। उनके नशा करने से नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है, मीडिया को दिक्कत नहीं हो रही है, पर अनिरुद्धाचार्य ये कह दे कि नशा मुक्त हो जाओ, लेवन मुक्त हो जाओ, तो लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। हम सही ही तो समझा रहे हैं। महाराज जी, आज आप आवाहन कर ही दो, आवाहन कर दो कि गुटखा खाना छोड़ दो। हाँ, आप सब मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यदि आप अनिरुद्धाचार्य के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो आप गुटखा खाना सब छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, चरस अफीम लेना छोड़ दीजिए। अकल ठिकाने लग जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों को। संतों का विरोध आप समझिए षड्यंत्र के तहत होता है।
ये बड़ी बड़ी अब गुटखा खाने वाली कंपनियों के पास इतना पैसा है ना मेरी माँ कि वो पैसे से किसी को गिरा सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं। आज किसी भी को पैसा दे दिया जाए 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ से क्या षड्यंत्र नहीं रचा जा सकता। इसलिए संतों का अपमान इस देश में केवल इसलिए हो रहा है कि संत सच के साथ खड़े हैं। सच की बात संत नहीं करें। अच्छा बताओ, हम सच की बात ना करें, धर्म की बात हम ना करें, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हम केवल आजकल लोग कहते हैं साधु का काम तो माला जपो, पेड़ की छांव में रहो, जंगल में रहो। अरे साधु जंगल में रहेगा, साधु केवल माला जपता रहेगा तो समाज जो बिगड़ रहा है उसकी आवाज कौन उठाएगा? कुछ संतों को तो आवाज उठाने के लिए समाज में होना भी चाहिए। सारे संत यदि जंगल में चले गए तो जो साधु जंगल में जाएंगे उनकी तपस्या से उनका भला होगा, पर जो समाज में रह के समाज को दिशा देते रहेंगे उनसे साधु का भी और समाज का भी कल्याण होगा। और संत को चाहिए कि दोनों का कल्याण करे। हम कहते हैं किसी साधु को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रह के समाज की हर बुराइयों पे डट के उनका समाज की बुराइयों का विरोध करने की जरूरत है। संतों का धर्म ही, हम भारत को भारत रहने दें, हम भारत को अमेरिका ना बनाए। अभी मैं अमेरिका गया मेरी माँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहां देखा समुद्र के किनारे जो अंग्रेजों की स्त्रियां होती है ना मेरी माँ, मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात को, पर वो अर्ध नग्न पड़ी है वहां पर, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हम अमेरिका जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा, लंदन जैसा भारत को बनाना चाहते हैं? हमारा देश सभ्य रहा है, सभ्य समाज में हम रहते हैं। इस देश में अर्धनग्नता को कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, इसी का तो विरोध है। और जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करते हैं वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, वर्तमान के समय में जिन बच्चों को ड्रम के अंदर पैक किया गया, टाइल्स के अंदर दबाया गया, उन बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी? बिल्कुल क्या गुजरी होगी महाराज जी? इसी का तो विरोध है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जैसी बहू चाहते हैं वैसी बेटियां बनाना शुरू करिए, जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा बनाना स्टार्ट करिए। आप बहू तो अच्छी चाहते हैं पर बेटी को अच्छा नहीं बना रहे हैं। जब बेटी को अच्छा नहीं बनाओगे तो बहू कहां से अच्छी लाओगे? फिर अभी एक भैया ने वो सवाल किया, बैठे हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी थी कि शंकर जी को पांव के नीचे दबाती और मंदिर तोड़ देती। इतना भी क्या पढ़ लिख जाना कि अपने सनातन धर्म का अपमान करना? ऐसी भी शिक्षा किस काम की जो आपके मंदिर तोड़ने लग जाए, भगवान का अपमान करने लग जाए? राम जो चरित्रवान है, राम जो चरित्र का पाठ पढ़ाते हैं, उन राम का अपमान करने लग जाए। शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्रता देती है, ना कि एटीट्यूड देती है, ना कि अभिमान देती है। महाराज जी, गुरुदेव ने कहा है शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवादि के प्रकल्पों को वैदिक महर्षियों के द्वारा स्थापित किया जाने में ही सबकी भलाई है। उसे से ही विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि आ सकती है। तो जो शिक्षा का है, जो महाराज जी आपने जो शिक्षा का एक प्रारंभ किया है, यह शिक्षा जो वैदिक महर्षियों के द्वारा प्रदान किया जा रहा था, जिसमें सबकी रक्षा, व्यवस्था, सुरक्षा सुरक्षित थी, यह शिक्षा का प्रचार ही तो हो रहा है। इसी शिक्षा का तो विरोध है महाराज जी। आपने ठीक कहा। देखो मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे भारतवासियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गुरुकुल में हम 150 बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। अभी हम एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, CBSE बोर्ड का होगा। 7000 बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी और निःशुल्क पढ़ेंगी। और हम वहां केवल शिक्षा नहीं, भगवद गीता भी पढ़ाकर गौरी गोपाल भगवान की। अब बताइए कि जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, बड़े बड़े पैसे वालों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मेरा विरोध किया, उनसे पूछो कि तुमने कितने गुरुकुल बनाए, कितने गुरुकुल चला रहे हो, कितनों को शिक्षा दे रहे हो? शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल शिक्षा देने वाले अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। और महाराज जी, शिक्षा भी आप फ्री दे रहे हो। मैं खुद पिछली बार आके सारे आश्रम देख के गया जी। और जो पत्रकार यहाँ आए, उनमें 2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि हम वहां गए तो थे अनिरुद्धाचार्य सवाल पूछने, लेकिन हम तो वहां डोनेशन की पर्ची कटा के आए हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में सेवा होती देखी वहां पे। जी। वृद्ध माताओं की, बच्चों की और गायों की। जी। जो महिलाएं माता जी आज के समय महाराज जी विरोध कर रहे हैं, या जो भी पुरुष वर्ग विरोध कर रहा है, ये 1 महीने तक यह सेवा करा के दिखा दे। ठीक
कहा आपने। देखिए जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनसे बोलिए कि गौरी गोपाल की सेवाओं को 1 महीने तक आप करके दिखाइए। चलो आप 30,000 लोगों को पर डे भोजन कराइए, 150 बच्चों की शिक्षा का खर्चा आप 1 महीने तक उठाइए। विरोध करना तो बहुत आसान है, करना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक पहुंच रही हो और इसको आप पहुंचाइएगा जरूर पहुंचेगी आपकी आवाज। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। इसको इस आवाज को जरूर पहुंचाइएगा। आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें की और राष्ट्र हित के लिए आपने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने से पहले इस सेवा को मात्र 1 महीने तक, अगर वो अपने माँ का दूध पिए हो तो मात्र 1 महीने तक इस सेवा को करके दिखा दें। एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण मात्र 36 साल की अवस्था में महाराज जी, क्षमा चाहता हूं। मैं बचपन में भीख मांगता था गांव में घर घर जाकर। जब मैं भीख मांगता था तब ये लोग आकर खड़े नहीं हुए कि लो भैया हमारी तरफ से भी 2 रोटियां ले लो। आज इस देश में आप गरीब हैं तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा, पर आप सफल हो जाएंगे और समाज के काम आने लग जाएंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। लोग ये चाहते हैं कि आप गरीब रहिए, आप सफल क्यों हो रहे हैं? बस महाराज जी इसी के साथ धन्यवाद आपका, खुश रहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे